सीवान में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष के पद पर चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव को मनोनीत किया गया। उसके बाद से उनके चाहने वालों का और बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। यह तस्वीर हम आपको सीवान के महादेवा स्थित उनके आवास से दिखा रहे हैं, जहां पर हैप्पी यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए सभी लोगों ने एक एक कर अपने भाजयुमो नेता को बधाई दी और फूलों का हार पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं हैप्पी यादव से हमारे संवाददाता चंदन ने बातचीत की और कई सवाल भी किए जो कि राजनीतिक पहलू से जुड़े हुए हैं, और उस पर हैप्पी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सीवान जिले के भाजयुमो के जिलाध्यक्ष के पद पर चंद्र प्रकाश विजय उर्फ हैप्पी यादव को मनोनीत किया गया है। आपको बताते चले कि हैप्पी यादव सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैं और राजनीति में एक अच्छी पकड़ है और ख़ास करके युवाओं में इनकी एक अच्छी पकड़ है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ हैप्पी यादव यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इनके जो समर्थक हैं सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, और ये लोग दूर दराज से आकर के अपने नेता का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं और इन्हें बधाई दे रहे हैं। हम हैप्पी यादव जी से बात करेंगे कि हैप्पी यादव को कैसा लग रहा है जब इन्हें सीवान जिले के भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले आपको एटीएन चैनल की तरफ से हम बधाई देते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा अब लग रहा है, एक बड़ा दायित्व तो आपको पार्टी ने दे रखा है। पहले आपके चैनल के माध्यम से सीवान जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि जिस प्रकार से आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी ने और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जिस विश्वास के साथ हमको इतनी बड़ी दायित्व दिए हैं, इस जिम्मेवारी को निभाना मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसको निभाने का प्रयास करूंगा। हैप्पी जी, एक सवाल यह है कि कई लोग कतार में थे भाजयुमो के जिलाध्यक्ष के लिए, पार्टी को ऐसी क्या खूबी आप में दिखी तो वो आपको इस लायक समझा और आपके ऊपर ताजपोशी करने का काम किया? ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं इस निर्णय को स्वीकार करते हुए मैं धन्यवाद देते हैं कि जिस विश्वास के साथ मुझे एक सीवान जिले के युवाओं को लेकर चलने का दायित्व मिला है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं जहां तक होगा दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या यह माना जाए कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और उसमें जैसे कि देखा जा रहा था लगातार आप भी सोशल मीडिया पे बने रहते थे, बाहर में लोग फंसे थे, उनको किसी भी ज़रूरत पड़ती थी किसी भी चीज़ों सामानों की तो आप उपलब्ध कराते थे, और शायद इसी सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए और एक बड़ी आपको उपलब्धि हासिल हुई? ये तो भारतीय जनता पार्टी लगातार देख रही है कि सीवान में आज 14 वर्षों से किस प्रकार से मैं सेवा की भाव से कार्य कर रहा हूँ। इस कोरोना का महामारी में जिस प्रकार से हमने सेतु टीम का और अपने एक वेबसाइट का जनरेट करके लोगों को सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करते हुए हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं वो देश के अन्य राज्य में, चाहे हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, कलकत्ता, असम, विशाखापट्टनम, तमाम अन्य राज्यों में जो व्यक्ति अगर हमसे संपर्क किए वहाँ तक राशन पहुँचाना, उनकी आने की व्यवस्था करना, या उनको ई पास जो सक्षम लोग हैं जो अपने सुविधा से निजी वाहन से आने की इच्छा जाहिर की है, उनको वहाँ के प्रशासन से व्यवस्था करा के मैंने पास बनवाने का काम किया। और लोगों की सेवा में लगातार आज हमारी टीम, आप के चैनल में के माध्यम में भी आपको जानकारी होगा कि 1.5 महीने से ऊपर हो गया लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। एक और पूरे इलाके में चर्चा है कि पिताजी का आपका जो टिकट नहीं मिल पाया था सीवान बीजेपी से, तो उन्हें भाजपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और इसी को लेकर के आपको भी भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। टिकट कटने के कारण ये दोनों पद आप लोगों को दे दिया गया? नहीं, टिकट कटना और संगठन का काम करना दोनों में अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी में मैं कम से कम पहले 2004 में मैं पहली बार जब एन कॉलेज में मैं गया ग्रेजुएशन करने, तो उस मैं अखिल विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा। एक सदस्य के रूप में संगठन में
लगातार काम करते आ गए। एक सिचुएशन ऐसा आया कि निर्दलीय हमको मेरे पिताजी का चुनाव में आना पड़ा और चुनाव के कैंपेन हमने किया, तो मेरी जिम्मेवारी बनती थी उस समय कि क्षेत्र को छोड़कर ना जाके क्षेत्र के लोगों की सेवा करना। उसी के माध्यम से आज लगातार हम सेवा कर रहे हैं और युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी मैं रहा हूं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहा हूं और आज मैं जिला अध्यक्ष बना हूं। तो मैं संगठन के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके ये जिम्मेवारी दी है। इसके लिए मैं संगठन के जितने भी हमारे इस सिवान जिले के विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व एमएलसी, अब वर्तमान एमएलसी, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस समय मुझे जिम्मेवारी मिली है कि सर पे विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि युवाओं को लेकर संगठन को मजबूत करना। हैप्पी जी, एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और बीजेपी जो है संगठन की तैयारी करने में लगी हुई है। इसको क्या माना जाए कि बीजेपी एक नीतीश जी से अलग हटकर अपना काम कर रही है? लगातार देखा जा रहा है कि पदों का चयन किया जा रहा है, लगातार पदों को दे दिया जा रहा है, एक संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या माना जाए कि बीजेपी कुछ अलग कारनामा करेगी नीतीश जी से हटकर? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नाते ऐसा नहीं है कि किसी सीट को छोड़ के या किसी ज़िले को छोड़ के हम लोग काम करते हैं। 243 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से आज कार्य कर रही है। कम से कम ऐसा नहीं कि चुनाव आने वाला है तभी से काम कर रही है। लगातार 5 वर्षों से जिस प्रकार से 243 सीट पर काम कर रही है, ये तो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो ऊपर का है बात है, हम लोग की उस विषय में नहीं टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। आज एनडीए की सरकार है, एनडीए में हम लोग काम कर रहे हैं और कौन क्या जानता है कि कौन सीट किसको मिलेगा। हम लोग अपने सेवा भाव से काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे आपने क्या कुछ सोचा है? जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आगे युवाओं को किस तरह से अपने पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी के लिए किस तरह से आपने काम किया, क्योंकि अब आपके सर पे विधानसभा चुनाव है, महज 4 से 5 महीने अभी बाकी हैं? देखिए, युवा मोर्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं। बहुत ऐसी राजनीति पार्टियां होती हैं जो केवल गणेश परिक्रमा करा के युवाओं का शोषण करने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ऐसा है कि युवाओं को मौका देती है कि आप इसमें काम कीजिए और आने वाला कल आप किसी जनप्रतिनिधि के रूप में आप काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मैं उसी युवाओं के बीच में जाऊंगा कि जो राजनीति से कटे चल रहे हैं, राजनीति को परिभाषा को गलत समझते हैं, वैसे युवाओं को मैं युवा मोर्चा में ला के उनको आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे, जिससे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा। आपके पिताजी पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं और 2 बार लगातार सांसद भी रह चुके हैं, उनसे भी आप कुछ सीख लेना चाहेंगे? उनसे तो पूरे सिवान जिले के हर युवाओं को सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने संघर्ष करके और संघर्ष के बदौलत शायद वैसा संघर्ष हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना पेशेंस हम लोग के पास नहीं है। उनसे सीख हर युवा को लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके सिवान के लोकतंत्र की रक्षा किए और भारतीय जनता पार्टी को हाथों को मजबूत करने का काम किए हैं। हर युवा से हम यही अपील करेंगे कि अगर वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और हर युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए उनसे। तो आने वाले विधानसभा में यह मान लिया जाए कि हैप्पी यादव किसी न किसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे? हैप्पी यादव चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। और चुनाव अगर है तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होता है चुनाव लड़ना, और पार्टी अगर मुझे देखती है कि ये अगर चुनाव लड़ने के लायक सक्षम है तो अगर मुझे जिम्मेवारी मिलेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर दुरौंदा से पार्टी अगर चाहे तो आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? अगर ऐसा कुछ नहीं हम कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय विधायक हैं। दुरौंदा से आप तैयारी भी कर चुके हैं? हम तैयारी 10 वर्षों से लगातार दुरौंदा विधानसभा से हम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया कि जहाँ पे अगर हम वहाँ पे निर्णय अगर सही नहीं लेते तो आने वाला परिणाम अब जो उपचुनाव का था वो गलत हो सकता था। वहाँ हमको दिखाना था कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिखाना था कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना
पत्थर पर लकीर खींचना जानती है, किसी नेताओं के बल पे नहीं, अपने बल पर नेता MP MLA बनाना जानती है और बना के दिखा दिया दरौंदा विधानसभा। यही मेरे लिए काफ़ी है, खुशी की बात। तो आपने देखा, ये थे चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव, जो सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैं और ये भाजयुमो के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के तौर पे मनोनीत किए गए हैं। साफ तौर पे खुलेआम शब्दों में कहा कि अगर पार्टी हमको उस लायक समझती है, आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव में अगर टिकट देती है, तो जाहिर तौर पे एक एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। और ठीक उसी तरह से अगर इन्हें भी पार्टी टिकट देती है तो हैप्पी यादव भी ताल ठोकने का काम करेंगे। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि हैप्पी यादव की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।